हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपनी किसान आंदोलन के बारे में। जो क्लास हो रही थी, उसकी दूसरी क्लास के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 के मध्य में हुआ और यह किसान आंदोलन जो अपन ने पहले बात करी थी, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर ये किसान यहाँ के किसानों ने बेंगू किसान आंदोलन किया था। इसका कारण था बेंगू किसान आंदोलन का 25 प्रकार की लाग बाग लाटा कूता व्यवस्था, जो कि हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में भी बात की थी, लाटा और कूता के बारे में। तो बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में मैनाल के पास जेरुकुंड से हुई। इसके प्रमुख नेता थे रामनारायण चौधरी। बेंगू के जागीरदार कौन थे? अनूप सिंह। तो दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में। कहाँ से हुई? मैनाल के पास जेरुकुंड से हुई। इसके प्रमुख नेता कौन थे? रामनारायण चौधरी। और बेंगू के जागीरदार कौन थे? अनूप सिंह। रामनारायण चौधरी और अनूप सिंह के मध्य जून 1922 में समझौता हुआ। इस समझौते में किसानों की मांग मान ली गई। रामनारायण चौधरी और अनूप सिंह के मध्य 1922 में किसानों की मांग को लेकर समझौता हुआ, जिसमें किसानों की मांग को बेंगू के जागीरदार अनूप सिंह ने मान लिया गया और इस समझौते को सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी और सरकार द्वारा इस समझौते को मानने से मना कर दिया गया। चौधरी एवं अनूप सिंह के मध्य 1922 में समझौता हुआ किसानों की मांग को लेकर, जिससे सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी और मानने से इनकार कर दिया। तो आइए आगे बात करते हैं। मेवाड़ सरकार द्वारा अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया गया। बेंगू के लिए नया प्रशासक अमृतलाल को बनाया गया। बेंगू का नया प्रशासक किसे बनाया गया? अमृतलाल को बनाया गया। ट्रेंचा आयोग 13 जून 1923 में बेंगू में आया और किसानों द्वारा इसका क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। ट्रेंच आयोग का बहिष्कार किसके द्वारा किया गया? किसानों द्वारा। और ट्रेंच आयोग कब आया गया? 1923 में आया। इसके बाद बात करते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड की। गोविंदपुरा हत्याकांड भीलवाड़ा में हुआ, जिसमें किसानों की सभा हो रही थी 13 जुलाई 1923 को, जिसमें ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी एवं करपाजी धाकड़ किसान शहीद हो गए। तो दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आ चुका है कि गोविंदपुरा हत्याकांड में कौन कौन से किसान शहीद हुए थे। तो कौन कौन से किसान शहीद हुए थे? रूपाजी एवं करपाजी धाकड़ किसान शहीद हुए थे। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 में। गोविंदपुरा गांव कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया गया था और 1925 में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। तो इसके बाद बात करते हैं हम बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। बूंदी बरड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका अन्य नाम, बूंदी किसान आंदोलन का अन्य नाम बरड किसान आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। बूंदी किसान आंदोलन होने के पीछे कारण थे बेगारी प्रथा, लगान दरों में बढ़ोतरी करना। वहाँ के जागीरदारों द्वारा बेगारी प्रथा से आज से दोस्तों, जैसे मजदूरी करवा लेते थे पुराने ज़माने में और उसके बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता था, उसे बेगारी प्रथा कहा जाता था। लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई थी। इसके कारण किसान आंदोलन हुआ। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। किसानों की सभा हो रही थी डाबी किसान पंचायत में। डाबी किसान पंचायत का गठन 1920 में साधु सीताराम दास द्वारा किया गया और इसके अध्यक्ष हरला भड़क थे। डाबी किसान पंचायत का गठन कब किया गया? 1920 में। और किसके द्वारा किया गया? साधु सीताराम दास द्वारा। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? हरला भड़क को बनाया गया। डाबी हत्याकांड। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डाबी हत्याकांड के बारे में। डाबी हत्याकांड जो कि बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है।
डाबी हत्याकांड कहाँ पर हुआ? बूंदी जिले में हुआ। इसमें भी किसानों की सभा हो रही थी, जिसमें डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ, जिसमें किसानों की सभा पर इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें नानक जी भील एवं देवीलाल गुजर शहीद हो गए। झंडा गीत गाते समय शहीद हो गए नानक जी भील और देवीलाल गुजर। नानक भील की याद में अर्जी गीत माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया और अर्जी गीत को भंवरलाल चक्षु द्वारा गाया गया था। अर्जी गीत किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। और ये किसकी याद में लिखा गया? नानक जी भील की याद में लिखा गया। और इसे गाया किसने था? भंवरलाल। तो डाबी हत्याकांड का स्थानीय नेतृत्व स्वामी नित्यानंद ने किया। बूंदी की महिलाओं द्वारा आंदोलन में भाग लिया गया था। बूंदी की महिलाओं द्वारा भी बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया गया था। राजस्थान सेवा संघ के तहत रामनारायण चौधरी ने भी भाग लिया था। 1923 में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ये थे बूंदी किसान आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और राजस्थान जीके से संबंधित सभी एग्जामों में आने वाली क्लासों के बारे में हम आपको रोज डेली अपडेट देते रहते हैं, तो डेली अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर.के. सर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में। शेखावाटी किसान आंदोलन में शेखावाटी क्षेत्र सीकर चूरू झुंझुनू को शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी में 5 जागीरें थी, जिसे पंचपाणे के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी की जो 5 जागीरें हैं उनके नाम हैं मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, बिसाऊ और ढूंढलोद। कौन कौन सी जागीरें हैं दोस्तों? मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, बिसाऊ और ढूंढलोद। और शेखावाटी किसान आंदोलन होने का कारण था जकात कर, लुटेरी व्यवस्था और लगान की दरों में वृद्धि। जाति के थे? जाट जाति के किसान थे। तो दोस्तों, शेखावाटी किसान आंदोलन की हम बात कर रहे थे। शेखावाटी किसान आंदोलन जिसमें हमने यहाँ की 5 जागीरें पढ़ ली थी, उसके बाद हम बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत 1922 में सीकर से हुई। सीकर के शासक थे राजा राव राजा कल्याण सिंह द्वारा लगानों की दर में, जो पहले लगानों की दर थी 25%, उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया था, जिसके कारण यहाँ के किसानों ने आंदोलन कर दिया था। शेखावाटी किसान आंदोलन सीकर जिले में हुआ, जो कि 1922 में हुआ। यहाँ के राजा कौन थे? कल्याण सिंह। और क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर लगानों की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई थी। जो पहले 25% हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। इसके कारण यहाँ के किसानों ने आंदोलन कर दिया था। शेखावाटी में सर्वप्रथम जनजागृति अमर सेवा समिति 1918 के द्वारा लाई गई, जिसमें अमर सेवा समिति का गठन 1918 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता द्वारा किया गया। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। अमर सेवा समिति के गठन कब हुआ दोस्तों? 1918 में। किसके द्वारा किया गया? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा किया गया। और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। 1931 में क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन ठाकुर देशराज द्वारा भरतपुर में किया गया। क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया? ठाकुर देशराज द्वारा किया गया। और कहाँ पर किया गया? भरतपुर में किया गया। क्षेत्रीय जाट महासभा का अधिवेशन 1933 में पल थाना सीकर जिले में हुआ। शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें डेली हेराल्ड एवं नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्रों में चलाई गई। शेखावाटी किसान आंदोलन की गूंज इंग्लैंड की संसद, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है, उसमें सुनाई दी। शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख कांड हैं, घटनाएं हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं कटराथल सम्मेलन के बारे में। कटराथल सम्मेलन कहाँ पर हुआ दोस्तों? सीकर में हुआ। और कटराथल सम्मेलन कब हुआ? 25 अप्रैल 1934 में हुआ। यह सम्मेलन किस कारण से हुआ? यहाँ सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके कारण कटराथल सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें 10,000 महिलाएं थी
और इस 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी द्वारा किया गया था। किशोरी देवी हरलाल खर्रा की पत्नी थी। और यहाँ की वक्ता कटरादल सम्मेलन में का नेतृत्व तो किशोरी देवी द्वारा किया गया था और इसमें वक्ता के रूप में उत्तमा देवी ने कार्य किया था। उत्तमा देवी द्वारा वक्ता का कार्य किया। उत्तमा देवी देशराज ठाकुर देशराज की पत्नी थी। उसके बाद बात करते हैं कुंदन कांड के बारे में। कुंदन कांड में कोई दोस्तों सीकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुंदन कांड कहाँ पर हुआ? सीकर में। और सीकर दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई को सीकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कुंदन कांड 25 अप्रैल 1935 को हुआ। कुंदन कांड का कारण था करना देना और धरना प्रदर्शन। इसमें प्रमुख महिला थी धापी दादी। अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन वेब द्वारा इसमें गोलियां चलाई गई थी। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वेब द्वारा इसमें गोलियां चलाई गई, जिसमें 4 किसान मारे गए एवं 100 किसान घायल हो गए थे। इसमें शहीद जो किसान हुए थे वो थे टीकूराम, चेतराम और आसाराम किसान शहीद हो गए थे। और इसकी कुंदन कांड की गूंज भी दोस्तों लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनाई दी थी, जिसकी खबरें डेली हेराल्ड जो लंदन का समाचार पत्र था उसमें चलाई गई थी। तो सीकर दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई 1935 को पहली बार मनाया गया और 26 मई को सीकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं जयसिंहपुरा हत्याकांड के बारे में। जयसिंहपुरा कहाँ पर दोस्तों? झुंझुनू में। जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ? 21 जून 1934 को हुआ। जयसिंहपुरा हत्याकांड डूनलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह द्वारा खेत जोत रहे किसान पर गोलियां चलाई गई, जिसके कारण जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ। अंग्रेज अधिकारी इसके जांच के लिए अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया गया था, WT वेब को नियुक्त किया गया था और इसके द्वारा अपराधी को सजा हुई थी। तो ये था शेखावाटी किसान आंदोलन। और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। तो आज हमने बात करी शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल GK कैप्सूल बाय RK सर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हम केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट्स पर ही बात करते हैं दोस्तों। तो आगे बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन के बारे में। अलवर किसान आंदोलन 1921 में हुआ। यहाँ के शासक जयसिंह थे। और अलवर किसान आंदोलन होने के कारण क्या था दोस्तों? जंगली सुअर द्वारा फसल को नष्ट कर दिया गया था और लगानों की दर में 40% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। अलवर राज्य जागीर भूमि। अलवर राज्य में 2 प्रकार की भूमि को 2 प्रकार में बांटा गया था, जागीर भूमि और खालसा भूमि। जागीर भूमि जो जागीरदारों के अधीन होती थी उसका प्रतिशत था 20% और खालसा भूमि जो राजा के अधीन होती थी जिसका प्रतिशत था 80%। और अलवर राज्य में इजारा पद्धति लागू कर दी गई थी। इजारा पद्धति ऊंची बोली लगाने वालों को निश्चित समय के लिए भूमि देना। इजारा पद्धति से आशय दोस्तों ऊंची बोली लगाने वाले को निश्चित समय के लिए भूमि देना, यानी जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा भूमि उसको एक निश्चित समय के लिए दे दी जाती थी कि भाई आप खेती कीजिए। किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र नीमूचना गांव को माना जाता है जो कि अलवर जिले में स्थित है। यहाँ के प्रमुख नेता थे माधो सिंह एम गोविंद सिंह। और यहाँ के किसान कौन से थे दोस्तों? राजपूत किसानों द्वारा अलवर किसान आंदोलन किया गया था। राजपूत किसान जनवरी 1925 में दिल्ली जाकर सभा का आयोजन किया। यहाँ के राजपूत किसानों ने 1925 में दिल्ली जाकर एक सभा का आयोजन किया एवं पुकार नामक पत्रिका की शुरुआत की। तो एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकता है दोस्तों, पुकार नामक पत्रिका किस आंदोलन से संबंधित है? तो पुकार नामक पत्रिका किसान आंदोलन से संबंधित है, अलवर किसान आंदोलन से। 6 मई 1925 में अलवर राज्य द्वारा किसानों पर सभा करने एवं रखने पर रोक लगा दी गई। जो यहाँ के राजपूत किसान थे जिन पर 6 मई 1925 में अलवर राज्य द्वारा किसानों पर सभा करने एवं शस्त्र रखने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं नीमूचना हत्याकांड। नीमूचना हत्याकांड कहाँ है? नीमूचना कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में। नीमूचना हत्याकांड में किसानों की एक सभा हो रही थी
जो 14 मई 1925 को हो रही थी, जिसमें पुलिस अधिकारी थे छज्जू सिंह। पुलिस अधिकारी कौन थे दोस्तों? छज्जू सिंह द्वारा गोलियां चलाई गई, गोलियां चलाने का आदेश दिया गया। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है दोस्तों? छज्जू सिंह को कहा जाता है, जिसमें सैकड़ों किसान शहीद हुए। नीमूचना हत्याकांड का नामकरण रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था। गांधी जी द्वारा इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी गई थी। नीमूचना हत्याकांड को दोस्तों गांधी जी द्वारा इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी गई एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स यानी भयंकर बताया गया था। जो नीमूचना हत्याकांड हुआ था उसकी तुलना लाहौर रियासत के समाचार पत्र में इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। हत्याकांड की खबरें 31 मई 1925 को सचित्र तरुण राजस्थान में चलाई गई। इसमें महिला सीता देवी ने भाग लिया। इसे समाप्त 18 नवंबर 1925 को मणिलाल समिति द्वारा। मणिलाल समिति के सचिव कौन थे? रामनारायण चौधरी द्वारा इस नीमूचना आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थे प्रमुख किसान आंदोलन। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल जी के कैप्सूल बाय आर के सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो बात करते हैं दोस्तों मेव किसान आंदोलन के बारे में। मेव क्षेत्र अलवर रियासत के अंतर्गत आता था। मेव किसान आंदोलन का कारण था भू राजस्व व्यवस्था। मेव किसान आंदोलन होने का क्या कारण था? भू राजस्व बंदोबस्त। मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत एक संस्था थी दोस्तों जिसका नाम था अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जिसका गठन मोहम्मद आदी द्वारा 1932 में किया गया था। मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? यासीन चौधरी। मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? यासीन चौधरी। मेव किसान आंदोलन सांप्रदायिक दंगों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अलवर के शासक कौन थे? जयसिंह। अलवर के शासक कौन थे दोस्तों? जयसिंह, जो 1933 में यूरोप गए और अंग्रेजों के सहयोग से जयसिंह द्वारा अंग्रेजों के सहयोग से 1934 में मैकेंजी द्वारा मेव किसान आंदोलन का दमन कर दिया गया था। मेव किसान आंदोलन का दमन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अंग्रेजों के सहयोग से 1934 में मैकेंजी द्वारा मेव किसान आंदोलन जो अलवर में हुआ था उसका दमन 1934 में मैकेंजी द्वारा कर दिया गया था। आगे बात करते हैं भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में। भरतपुर किसान आंदोलन होने का प्रमुख कारण था दोस्तों भूमि पर 95% सीधे राज्य का नियंत्रण होना। 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लाया गया जिसमें लगानों की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई थी। इसके प्रमुख नेता थे भोजी लंबरदार। कौन थे प्रमुख नेता? भोजी लंबरदार, जिसको कौशल कार्यालय के सामने प्रदर्शन की गई, जिसके कारण भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 वर्षों के लिए नई लगान की दरों में बढ़ोतरी को स्थगित कर दिया गया था। जो ये भोजी लंबरदार द्वारा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके कारण 5 वर्षों के लिए नई लगान दरों में हुई बढ़ोतरी को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन का समय 1930 से 1946 के मध्य है। यहाँ के शासक थे महाराजा गंगा सिंह, जिनकी मृत्यु 1943 में हो गई थी। उनके बाद शासक बने थे शार्दुल सिंह। तो बीकानेर किसान आंदोलन किसके समय हुआ? गंगा सिंह एवं शार्दुल सिंह के समय हुआ। बीकानेर किसान आंदोलन होने का प्रमुख कारण था आबियाना कर। आबियाना कर जो सिंचाई पर लगाया गया कर था, जो गंगा नहर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। आबियाना कर पानी पर लगाया गया टैक्स था, यानी सिंचाई पर लगाया गया टैक्स था। और दूसरा कारण था लगानों की दर में बढ़ोतरी। और तीसरा कारण था सामंती शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था। आगे बात करते हैं क्षेत्र जो बीकानेर के अंतर्गत आते हैं। उदासर, महाजन, दुधवा, खारा एवं कागड़ा कांड, जो आगे हम पढ़ेंगे इन सभी घटनाओं के बारे में।
इससे पहले एक संघ बनाया गया था, जमींदारा संघ। जमींदारा संघ की स्थापना 16 अप्रैल 1929 को की गई थी। जमींदारा संघ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? किसके, और इसके अध्यक्ष कौन थे? दरबारा सिंह एवं करतार सिंह इसमें अध्यक्ष थे। तो बात करते हैं प्रमुख घटनाओं के बारे में बीकानेर किसान आंदोलन से जो संबंधित हैं। तो बात करते हैं पहली घटना उदासर विद्रोह, जो कि 1937 में हुआ। और कहाँ पर है उदासर? बीकानेर में है। बीकानेर राज्य में पहला आंदोलन उदासर विद्रोह के रूप में जाना जाता है। उदासर विद्रोह के प्रमुख नेता थे जीवन राम चौधरी और बाबू मुक्ता प्रसाद। उदासर के प्रमुख नेता कौन थे? जीवन राम चौधरी और बाबू मुक्ता प्रसाद थे। दूसरी घटना थी महाजन विद्रोह। महाजन विद्रोह दोस्तों 1938 में हुआ। और कहाँ पर हुआ था? बीकानेर में हुआ था। आगे बात करते हैं दुधवा खारा किसान आंदोलन, जो कि चूरू जिले से संबंधित है। दुधवा खारा किसान आंदोलन 1944 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? चूरू जिले में हुआ। और यहाँ के जागीरदार कौन थे? सूरजमल थे। दुधवा खारा किसान आंदोलन 1944 में हुआ। कहाँ पर हुआ? चूरू में हुआ। और यहाँ के जागीरदार कौन थे? सूरजमल थे। और यहाँ के प्रमुख नेता कौन थे? हनुमान सिंह आर्य, जिन्होंने 65 दिनों तक भूख हड़ताल की थी और 3 बार जेल भी गए थे। यहाँ के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? हनुमान सिंह आर्य थे, जो 65 दिनों तक इन्होंने लगातार भूख हड़ताल की थी और 3 बार जेल में गए थे। और इसके बाद हनुमान सिंह आर्य के साथ साथ यहाँ के प्रमुख नेता कौन थे? मगाराम वे। इसके बाद बात करते हैं कांगड़ा कांड की। कांगड़ा कांड 1946 में चूरू जिले से संबंधित है। कांगड़ा कांड 1946 में हुआ। यहाँ के जागीरदार गोप सिंह द्वारा अत्याचार किए गए थे। कांगड़ा कांड में चूरू में गोप सिंह द्वारा, जो यहाँ के चूरू के जागीरदार थे, उसके द्वारा किसानों पर अत्याचार किए गए थे। और यहाँ के प्रमुख नेता कौन थे? मेघ सिंह आर्य। और यह बीकानेर रियासत की अंतिम घटना थी। बीकानेर रियासत की अंतिम घटना कौन सी थी दोस्तों? कांगड़ा कांड थी। आगे बात करते हैं मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 22 जून 1880 को हुआ। और किस जाति के द्वारा किया गया था मेवाड़ जाट किसान आंदोलन? जाट जाति द्वारा किया गया था। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ था? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में हुआ था। और इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। और ये मेवाड़ जाट किसान आंदोलन किस कारण से हुआ? नई भू राजस्व पद्धति के विरोध में मेवाड़ जाट किसान आंदोलन हुआ। और राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन कौन सा था दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन था। राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। आगे बात करते हैं किसानों से संबंधित प्रमुख घटनाएं। जो किसानों से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहली घटना है खूडी घटना, जो कि सीकर जिले से संबंधित है। यह 25 मार्च 1935 को हुई। खूडी घटना सीकर जिले में 25 मार्च 1935 को हुई, जिसमें किसानों की बारात में दूल्हा द्वारा घोड़ी पर बैठने से संबंधित है। खूडी घटना किससे संबंधित है? किसानों की बारात में दूल्हा घोड़ी पर बैठने से संबंधित घटना है खूडी घटना, जो कब हुई थी? 25 मार्च 1935 को हुई थी। जो किस जिले में हुई थी? सीकर जिले में हुई थी। उसके बाद है चंडावल घटना, जो कि पाली मारवाड़ रियासत में हुई। और कब हुई थी? 28 मार्च 1942 को हुई थी। चंडावल घटना किसानों को जागरूक करने के लिए एक प्रकार का सम्मेलन था, जो कब हुआ था? 28 मार्च 1942 को। और कहाँ पर हुआ था? पाली, जो कि मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। मारवाड़ रियासत में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं डाबड़ा हत्याकांड की, जो डीडवाना नागौर से संबंधित है। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ। डाबड़ा कांड डीडवाना नागौर जिले में हुआ। 13 मार्च 1947 को हुआ। लागबाग एवं बेगार के खिलाफ किसानों की सभा हुई, जिसके प्रमुख नेता थे मथुरादास माथुर। और डाबड़ा कांड में 12 किसान शहीद हुए, जिसमें चुन्नीलाल और जुग्गा जाट शहीद हो गए थे। तो ये थे
प्रमुख किसान आंदोलन। तो दोस्तों हमने एक एक करके सभी राजस्थान के सभी किसान आंदोलन के बारे में बात कर ली है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और हमारे द्वारा जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो समझ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।